किसका किससे कनेक्शन है, किससे कनेक्शन नहीं है। तो अगर उसका आईएसआई कनेक्शन था तो 9 साल से केंद्र की आप भारत की सरकार को फिल्म जगत से क्यों मिला रहे हैं? बहन मेरी तुम बोल रही थी, मैं एक शब्द नहीं बोल रहा था। बहन मेरी बोल रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ये देखिए राकेश भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, बीच में पिट करने क्या कितना क्या आदिधर ने स्पॉन्सर किया, ये सब थोड़े नहीं शुरू करना है। आदिधर ने आपको आप बोलिए, मैं नादिया को बोल देता हूं कि अपनी बारी का इंतजार कर ले। आपको टिप टिप करने के स्पॉन्सर कर दिया, आप टिप टिप करेंगे वो कुछ और नहीं अच्छा लगता। नादिया सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए नादिया, बेवकूफाना बात है, जाहिलाना बात है। नादिया सुन लीजिए, नादिया ये बोले तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। प्लीज काम डाउन, नादिया काम डाउन, नादिया काम डाउन। एक शब्द नहीं बोल पाओगी, एक शब्द। ये धमकी मत दीजिए दीपक भाई, धमकी मत दीजिए। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं इनको रोक रहा हूँ। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं इनको रोक रहा हूँ। नादिया अभी आप अगले 1 मिनट शांत रहेंगी। नादिया अगले 1 मिनट आप शांत रहेंगी। आप 1 मिनट शांत रहेंगी। पहली बार आई हो, नादिया शांत रहेंगी। दीपक भाई उनको मैंने शांत करा दिया, बोलिए प्लीज। आपको तरीका नहीं पता। दीपक रंजन, यहाँ तरीका कोई किसी को ना सिखाए, यहाँ तरीका तय करने के लिए मैं हूँ। दीपक भाई, यहाँ तरीका तय करने के लिए मैं हूँ। आपने ऑब्जेक्ट किया, मैं नादिया को शांत करा रहा हूँ। आप बोलिए, हाँ, व्यक्तिगत नहीं होना। आप इनको हाँ, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैंने रोक तो दिया भाई, रोक दिया जो आप पूछ रहे हैं। हाँ, रोक दिया। देखिए मैं यही कहना चाह रहा कि आज 11 साल से केंद्र में, और हम समझते हैं कि 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो ये कनेक्शन नहीं खोज पाई, केंद्र सरकार ने कनेक्शन खोज पाई। आदित्य धर और मूवी के माध्यम से अगर किसी के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज किया जाएगा, उनको पता लगाया जाएगा कि इसका आईएसआई कनेक्शन था, इसका पाकिस्तान से कनेक्शन था, इस माफिया का किससे कनेक्शन था, इस माफिया का किससे कनेक्शन नहीं था। अभी तो उत्तर प्रदेश में इतने माफिया फल फूल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और जो संरक्षित है, तो उनको पर भी ऐसी चीजें बननी चाहिए। पिक्चरों के माध्यम से ये चीज, देखिए मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि किसी के कैरेक्टर को उसके मरणोपरांत आप बताइए भाई, वही सदन में स्पीकर जिसका कैरेक्टर ही नहीं था कर रहे थे, नहीं छोड़ दीजिए, संबोधित कर रहे थे दीपक रंजन भाई, आप अतीक अहमद के कैरेक्टर का बचाव करते रहिए। जो कन्विक्टेड रहा हो उसके कैरेक्टर की चर्चा यहाँ पर मत करिए। मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जो कन्विक्टेड रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। आप ये बात समझ लीजिए, आपका अतीक प्रेम फिर से जग उठा है, आपकी टीस फिर से निकल रही है, कह रही है कैसे ये एपिसोड फिर से जिंदा हो गया, लोग भूल चुके थे, देश ने फिर कैसे देख लिया। क्या कनेक्शन था, क्या नहीं था। हाँ ठीक है, वो सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए। तो धनंजय गिरी ने फिल्म थोड़ी नहीं बनाई है। मैं चलिए धनंजय गिरी रिप्लाई करिए। आप लोग फिल्म के जरिए जो बात नहीं कह पाए एजेंसियों से, वो फिल्म के जरिए कह रहे हैं। धनंजय गिरी, हाँ ठीक है, मैं सुन ही लेता हूं उनका जवाब, फिर मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाता हूं। हाँ देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की लहर है, राष्ट्रवादी सरकार के समाज में समाज खड़ा हो रहा है, और समाज खड़ा हो रहा है। और अतीक अहमद के ऊपर जितने केस थे, जितने मुकदमे थे, और कई बार पुलिस ने पूछताछ किया। आप बताएं, जब अतीक अहमद से पूछताछ पुलिस या इंटरनेशनल एजेंसी एनआईए एजेंसी कर रही थी, उस समय क्या दीपक रंजन या समाजवादी पार्टी का कोई मौजूद था? उसने क्या क्या कन्फेस किया था, क्या सार्वजनिक किया? भाई साहब अभी आप बदतमीजी कर रहे हैं। अभी आपसे कहा भाई साहब आपके बात बीच में बोला था क्या? अभी तो आप डेकोरम सिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी आपका डेकोरम कहाँ तेल लेने चला गया? अभी तो डेकोरम सिखा रहे थे। इस्तेमाल मत करो धनंजय गिरी जी। सवाल जब जवाब ना रहा करे ना तो बताओ ना। इतनी गंदी जुबान है। नाजिया होल्ड। अभी सिर्फ धनंजय गिरी और दीपक जी को स्क्रीन पर रखिए मेरे साथ, ठीक है? नाजिया होल्ड। आ गई, मैम भी आ गई, इनको भी दिक्कत हो रही थी। और इन शब्दों का इस्तेमाल आइंदा से मत करना, कौन बदतमीज है कौन बदतमीज नहीं है। बदतमीजी हम लोग बहुत कायदे से बता देते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आइंदा से मत करना धनंजय गिरी, कि कौन बदतमीजी कर रहा है। समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ हाथी पर, जिसको खुलेआम पार्टी ने गुंडा कहा था, उस समाजवादी पार्टी से संस्कार की उम्मीद करूं मैं? अरे गुंडे हो तुम, घोषित गुंडा हो तुम। अरे सारे माफियाओं के कब्र पर जाकर फांसियां पड़ता है तुम्हारा नेता, सारे माफियाओं के फांसी नेता कब्र पर जाकर फांसियां पड़ने वाले, तुमसे गिरा हुआ आदमी, तुम्हारी पार्टी से गिरा हुआ, तुम्हारी पार्टी का नेता फांसियां पड़ने जाता है, फांसियां पड़ने जाता है। सारे गुंडों, सारे माफियाओं के कब्रों पर तुमसे मैं शराफत की उम्मीद करूंगा। तुम्हारे से घटिया आदमी से जिसका घटिया इतना घटिया हो, इतना गिरा हुआ हो, जो माफियाओं के चरणों में लेटे हुए हो, तुम माफियाओं के चरण चुंबन करने वाले, माफियाओं का तलवे चाटने वाले समाजवादियों, तुमसे उम्मीद करूंगा मैं सब। अरे तुम्हारे से गिरे हुए घटिया नीच लोगों से मैं उम्मीद करूं देने का काम कर रहा है। ठीक, मैं आता हूं बीच में। एक मामला है।
मिनट मैं बीच में आता हूं, थोड़ा सा शब्दों का सभी लोग ध्यान रखें। एक मिनट, दीपक भाई और गिरी जी, सभी लोग शब्दों का ध्यान रखें, सभी लोग शब्दों का ध्यान रखें। अभी आप थोड़ी देर पहले नाजिया इलाही को ज्ञान दे रहे थे कि बहन बीच में आ गई, मैडम बीच में आ गई, आप धनंजय गिरी के बीच में जाकर बोलने लगे, तब वो ज्ञान आपने अपने पॉकेट में डाल लिया। तो मैं ज्ञान का जवाब नहीं दूंगा। हाँ नहीं ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। गलत शब्द कोई बोले मैं उसको सपोर्ट नहीं करने वाला हूं यहाँ पर। दीपक भाई सुनिए, अच्छा चलिए एक बात बताइए, आतीक अहमद क्या दूध का धुला हुआ था, क्या वो कन्विक्टेड नहीं था? एक मिनट धनंजय गिरी, आतीक अहमद क्या दूध का धुला था, कन्विक्टेड नहीं था? अगर उसका आईएसआई कनेक्शन था, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, उसका आईएसआई कनेक्शन था तो केंद्र सरकार क्यों अब तक मौन रही? ठीक, केंद्र सरकार क्यों मौन रही? अगर उसका आईएसआई कनेक्शन, ठीक, केंद्र सरकार क्यों नहीं पता कर पाई? ठीक है, हथियार तो इलाहाबाद में बन जाया करते थे, हथियार तो इलाहाबाद में बन जाया करते थे। सरकार नशा की तस्करी तो सारे नशे की खेप जो इलाहाबाद में पैदा हो जाया करती थी, वो कहां से आता था उस पर आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए वरुण पुरोहित जी, उसका आईएसआई कनेक्शन, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, तो हथियार कहां से आते थे तस्करी के लिए? कन्विक्टेड हुआ कैसे, दोषी करार दिया गया अदालत के द्वारा? तो परोपकार के काम में। अरे सरकार से पूछो ना आपकी कहां से आते थे। मैं पूछ तो रहा हूं परोपकार के काम में, वहां पे मिलाई के। चलिए ठीक है वरुण पुरोहित जी, ठीक है सर, आता हूं वरुण पुरोहित जी। भाई आप, अरे रुकिए भाई, हो गया, रुक जाइए वरुण पुरोहित जी, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि ये मुसलमान टारगेट वाला नैरेटिव, क्या चुनाव है इसलिए ये पेश किया जा रहा है? फिर कोई कह रहा है आपकी पार्टी से ही कहा जा रहा है कि फिल्म ही को बैन कर दो। देखिए राकेश जी, सुप्रिया श्रीनेत ऑथराइज्ड है, उन्होंने बताया कि फिल्मों के बारे में क्या टिप्पणी करनी चाहिए, नहीं करनी। मैं मेरे व्यूज आपको बता रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में, फिल्मों पर रिव्यूज भी आते हैं, सबके अपने व्यूज भी होते हैं, तो फोर्सफुली किसी को नहीं कहना चाहिए आप ऐसे क्यों कह रहे हो, आप ऐसे क्यों, सबका अपना अपना व्यू है, जिसको अच्छा लगे जो देखो, जिसको अच्छा ना लगे नहीं देखो। लेकिन जो सेंसर बोर्ड है, आपने देखा होगा, खाली इसी फिल्म की बात नहीं है, पंडितों पर टिप्पणियां होना, हमारे राजपूताना किसी न किसी कैरेक्टर के ऊपर किस प्रकार की फिल्में बन जाना, तो ये कैसे बन जाती है? कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी पैदा करके पैसा इकट्ठा करना, व्यापारीकरण करना, भारत की संस्कृति का बाजारीकरण करना, पैसा इकट्ठा करने का खेल हो रहा है। और कंट्रोवर्सी पैदा करो, फिर फिल्म हिट हो जाए, पैसा कम कलेक्ट करो। तो ये फिल्म सेंसर बोर्ड जो है, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि अलाउ कैसे करता है पहले फिल्म में किसी प्रकार की सोशल पॉइजनिंग की हो, या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो, या हमारे जो ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर चित्रण बेढंगे ढंग से करना हो, ये दिस इज रॉन्ग, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये इसके लिए जो वर्तमान सरकार है वो दोषी है, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, जिसकी भी सरकार है वो उसको अलाउ कर रही है, तो दैट इज रॉन्ग, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार जानबूझ के करवा रही है। इस पर्टिकुलर फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं राजपूताना से आता हूँ, हमारे जो उनका हुआ है फिल्मों का, उसका भी मैं बता रहा हूँ, मैं ज्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ। वरुण जी, इसी फिल्म की बात हो रही है, इस फिल्म में क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, इस फिल्म में क्या गड़बड़ हुआ है वो बताइए सर। नहीं, इस फिल्म में देखिए, फिल्में मैं देखता नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने कहा शुरू में भी, जिसको अच्छी लगे वो देखो, जिसको अच्छी लगे वो मत देखो। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ऑब्जेक्शन अपना दर्ज करा सकते हो। या तो ये कि अगर किनारे हट लेने का है कि फिल्म जिसको देखना है, ये तो कोई डिबेट का इश्यू ही नहीं है भाई। फिल्म भाई आपके कहने से थोड़े नहीं, जिसको पसंद होगी भाई देखने जाएगा, जिसको नहीं मन होगा वो नहीं जाएगा, वो किसी के कहने से जाएगा या नहीं जाने का फैसला थोड़ी नहीं करेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको इस फिल्म में जिसको अपने व्यूज ठीक लगता है या गड़बड़ लगता है, मुझे ये बताइए सर। मैं यही तो कह रहा हूं, जिसको इसके बारे में गड़बड़ लगता है वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, जिसको अच्छी लग रही है वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। यही तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन जो वर्तमान सत्ता पक्ष है या उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो दूसरों पर क्या आरोपित कर रहे हैं, भाई ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि इसमें अतीक अहमद या किसी का भी चित्रण किया है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक लोग इस प्रकार से क्यों अटैक कर रहे हैं, भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। वो मैं यही तो कह रहा हूं, एक दूसरे के जो विचार है उस पर आप ओवरलैपिंग करने का प्रयास जो देश के अंदर हो रहा है वो नहीं है। स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसको जो विचार व्यक्त करना है करे। लेकिन फिल्म सेंसर बोर्ड की मैंने इसलिए बात की, सोशल पॉइजनिंग या हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हो, उनको अगर कोई गलत चित्रण कर रहा है तो उसका तो सेंसर बोर्ड दोषी है, उस पर एक्शन होना चाहिए। और मैंने फिर कहा, जिसको पसंद नहीं है वो ऑब्जेक्शन करे, कोर्ट में जाए। और कांग्रेस पार्टी तो कतई इस बात में नहीं है। ये फिल्म आपको क्या एंटी मुस्लिम लगती है, हाँ या ना? सर सिंपल सी बात है, बात खत्म हो जाएगी, मैं आगे बढ़ जाऊं।
देखो मैं राकेश जी, मैंने फिल्म देखी नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, मैंने फिल्म देखी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से नेता लोग बोल रहे हैं, जिनको पसंद नहीं आ रही वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अपने हिसाब से बोल रहे हैं, स्वतंत्र है, सबको अपने विचार व्यक्त करना है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का बाजारीकरण हो रहा है, देश की राजनीति का फिल्मीकरण हुआ है 12 साल में, वो चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है। सियासत का बाजारीकरण हो गया, यही बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं ना, कितनी